कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी लोग इन्हीं चेहरों में से अपनी पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय कर रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन का हमारा पहला क्लास शुरू हुआ। कॉलेज से पहले चल रहे इंट्रोडक्शन के सिलसिले को मैम ने और आसान बना दिया। उन्होंने आते ही सबसे पहले सभी को अपना इंट्रोडक्शन सबके सामने देने को कहा। सभी स्टूडेंट एक एक कर अपने बारे में बता रहे थे। तभी जैसे ही ऋचा ने अपने बारे में कहना शुरू किया, मानो उसी के क्लास में बैठे विशाल की आंखें उसी पर टिक गईं। विशाल बड़े ही गौर से ऋचा का इंट्रोडक्शन सुनने लगा और उसे एकटक देखने भी लगा। ऋचा के बैठ जाने के बाद भी अब विशाल की नजरें बस ऋचा पर ही टिक गईं। कॉलेज के दूसरे दिन भी जैसे ही विशाल कॉलेज आया, उसकी निगाहें तो मानो बस ऋचा को ही ढूंढ रही हों। विशाल ने ऋचा की किसी तरह किसी बहाने से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ये मौका नहीं मिल पाया। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए ग्रुप बनाया गया, जिसमें ऋचा और विशाल का नाम एक ही ग्रुप में था। ये सुन विशाल का मन बहुत खुश हो गया। आखिर अब उसे ऋचा से दोस्ती करने का मौका जो मिल गया, और वो इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। और हुआ ऐसा कि असाइनमेंट बनाते हुए ऋचा और विशाल में बातचीत शुरू हुई, और फिर देखते देखते दोनों में दोस्ती हो गई। समय के साथ साथ अब ऋचा और विशाल काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, लेकिन ऋचा और विशाल की दोस्ती धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दिन मौका देखकर विशाल ने ऋचा को प्रपोज कर दिया। ऋचा भी विशाल को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं न कहीं उसके दिल में भी विशाल के लिए फीलिंग्स आ चुकी थी। अब दोनों दोस्त के साथ साथ लवर्स भी बन चुके थे, इसलिए कॉलेज के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। अब तो पूरे क्लास को ऋचा और विशाल की लव स्टोरी के बारे में मालूम हो गया था। विशाल हमेशा ऋचा की हेल्प किया करता था, और ऋचा भी विशाल के प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प किया करती थी। सभी कहते थे कि ऋचा और विशाल एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी कि ये परफेक्ट कपल हैं। ऋचा भी हमेशा विशाल से शादी के लिए पूछती थी, तो विशाल हमेशा ऋचा को भरोसा दिलाता था कि अब वो उसके बिना नहीं जी सकता। 3 साल तक दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चला, लेकिन कॉलेज के बाद अब ऋचा और विशाल का काफी मिलना कम हो गया था। ऋचा के फोन करने पर भी विशाल ठीक से उसको बात नहीं करता था। वो कहता कि वो अपने पापा के बिजनेस में ध्यान दे रहा है। हालांकि ऋचा ने अपने घर में भी विशाल के बारे में सब कुछ बताया था, इसलिए उसके घर वाले भी अब उस पर विशाल से शादी का दबाव बनाने लगे। लेकिन अब ऋचा अपने घर वालों को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन ऋचा विशाल के पापा के रेस्टोरेंट पहुंच गई। वहां पर उस वक्त विशाल नहीं था, तो ऋचा ने विशाल के पापा को कहा कि वो विशाल की फ्रेंड है और यहाँ से गुजर रही थी, तो यहाँ आ गई। विशाल के पापा ने ऋचा को बिठाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीजें लाने को कहा। दोनों बैठकर बातें करने लगे कि विशाल के पापा ने कहा, बेटा तुम आ रही हो ना विशाल की शादी में। ये सुन तो मानो ऋचा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा, तो उन्होंने कहा, हाँ विशाल की शादी अगले महीने और उसी की तैयारी में लगा है। बहुत खुश है वो, आखिर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहा है। दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते हैं। ये सुन अब ऋचा बिल्कुल निशब्द हो गई और वहां से निकल पड़ी। घर आकर ऋचा अपने कमरे में गई और खुद को कमरे में बंद कर घंटों रोई। ऋचा ने अपने माँ और पापा को इस विषय में बताया, तो उन्होंने ऋचा को किसी तरह समझाया कि जिंदगी में अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो गुजर गया वो गुजर गया, अब उसके बारे में सोचकर अपनी जिंदगी खराब मत करो। लेकिन ऋचा अभी भी विशाल को नहीं भुला पाई और रोज रात को रोते हुए अपने दिल को दिलासा हुए कहती है, तो क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। दोस्तों, आपका प्यार हमेशा सफल और सच्चा हो ये जरूरी नहीं होता। कई बार लोगों को प्यार में धोखा भी होता है।
लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी आप में रही होगी, जो आपने ऐसे इंसान से प्यार किया जो आपके लिए था ही नहीं। कहीं ना कहीं इंसान को परखने में गलती आपसे भी हुई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।